मैं राम। नहीं नहीं, भगवान राम नहीं, सिर्फ राम। अरे वो मस्जिद नहीं है, उसी के पीछे तो रहता हूँ। बहरहाल ध्यान से सुनो जो भी मैं कहता हूँ। मेरी कहानी आम सी है, काफी हद तक श्री राम सी है। बस इतना ही फर्क है कि उनको 14 साल का ज्ञात वनवास मिला था और मुझे असीमित अज्ञात वनवास, घर से दूर रहने का वनवास, नहीं तो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन से दूर रहने का वनवास। और मेरा वनवास कैसे खत्म हुआ वही बताने तो जा रहा हूं। एक 18 साल का लड़का जिसने अपने घर की 4 दीवारी के बाहर कदम ही नहीं रखा। असली दुनिया कैसी है, उसमें अपना गुजारा कैसे करना है, मैंने कभी सपने में भी नहीं है सीखा। मेरी माँ हमेशा से कहती आई है, जिंदा रहने में और जीने में बहुत फर्क है। जिस दिन इस फर्क से तू फर्क कर पाएगा, असली जिंदगी के मायने तो खुद जान जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, पर इसको समझना आसान बनाया दिवाली ने। कैसे? सुनिए। हर एवरेज बच्चा अब क्या ही समझता है, दिवाली का मतलब फायर क्रैकर्स और पार्टी। यही मैं भी समझता था। और मजे की बात तो ये थी कि मुझे घर तक साफ नहीं करना पड़ता था। सब काम वाली आंटी जो कर लेती थी। उनकी फैमिली यहाँ थी नहीं, इसलिए वो छुट्टियां भी नहीं लिया करती थी। हर एक दिवाली उनकी छुट्टी क्या हुई, मेरी छुट्टी हो गई। मम्मी ने मुझसे सब कुछ करवाया, यहाँ तक कि फैन तक साफ करवाया। मतलब क्या ही बोलूं। अरे हाँ, एक टिप, फैन पे कॉलिन मार दो कचर के, फिर देखो फैन कैसे साफ होता है, वो भी कितनी आसानी से। ट्राई करना। फिर मम्मी ने कुछ पैसे दिए और भेज दिया अपने इस मासूम से जिगर के टुकड़े को धूल में धक्का खाने, विशेष प्रकार के वस्तुएं लाने, आई मीन शॉपिंग करने। काफी सारी शॉपिंग करके जब मैं मॉल के गेट पे खड़ा था तो एक लेडीज थी, बहुत अमीर घर की लग रही थी। वो आई और गार्ड ने उनसे उनका बैग लिया चेक करने के लिए। देन बैग लेते लेते उससे गलती से बैग गिर गया। बैग गिरते ही उन आंटी का तो पारा चढ़ गया। वो चिल्लाने लगी, तमाशा बनाने लगी। मैं दौड़ के गया और मैंने आंटी से बोला, माफ कर दीजिए, गलती से हुआ उनसे। अरे ऐसे कैसे, ये कह के और वो भड़क गई और शांत होने की जगह मुझ पर ही चढ़ गई। कहने लगी, अरे वो सब्यसाची की ड्रेस है, आइडिया भी है कितनी कॉस्टली है, इन सब के 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा कीमत है। ब्लडी यूजलेस फेलोज। काफी मेहनत मशक्कत और माफियों के बाद वो शांत हुई और बाहर गई। फिर अपना सामान लेके जब वो आगे बढ़ी तो सामने एक बूढ़ा आदमी माटी के दिए और कैंडल्स बेच रहा था। आंटी उनके पास गई और पूछा, कैसे दिए भैया? उनने प्यार से कहा, मालकिन मोमबत्ती 20 का एक और दिया 2 का एक। इतना महंगा, ऊपर से ये है भी नहीं ढंग का। क्या भैया खड़े खड़े लूट रहे हो? मैंने सोचा खड़े खड़े, पर अंकल तो बैठे हैं। देखो भैया, सीधी बात, आप सही लगाओगे तो लूंगी, वरना नहीं लूंगी। तो बूढ़े अंकल ने पूछा, कितने दिए चाहिए मालकिन? उन आंटी ने कहा 12 दिए और 1 पैकेट कैंडल भी। बूढ़े अंकल ने बोला, ठीक है मालकिन, 260 रुपया दे देना। 250 लो भैया, खत्म करो। 250? ये वही औरत है ना जो अभी वहां तमाशा कर रही थी? इन सबकी 1 महीने की तनख्वाह से महंगी मेरी ड्रेस है, ऐसा कह रही थी। और वहां मुझे नहीं लगता ये मोल भाव करके आई होंगी। तो यहां क्यों, जबकि उस दुकान का मालिक बहुत अमीर है और ये बेचारा तो। इतना सब चल ही रहा था कि तभी एक दीदी छोटे से लड़के का हाथ पकड़ के उन अंकल के पास आई। उनने कहा, बाबा देखो इसको बिगड़ गया एकदम। पापा ने पूछा, क्या हुआ रे, क्यों कर रहा है सुबह से सबके नाक में दम? उस लड़के ने कहा, पापा पैसे दो ना, फटाके चाहिए। दीदी ने बोला, नहीं पापा, मिठाई भी लेनी है ना, मत दीजिए। अंकल ने चुपचाप उन आंटी के दिए पैसों में से 100 रुपए निकाल के बच्चे को दे दिए और अपनी बेटी से कहा, जाने दो बेटा, मालिक देगा। मैं यही सोचते सोचते जब चल रहा था, क्या मालिक देगा और कैसे देगा? भगवान देंगे, पर कैसे? मतलब क्या मतलब था उस आदमी का? शायद उसके बॉस, पर
मुझे तो नहीं लगता। अचानक पीछे से एक छोटी बच्ची ने मेरा कुर्ता खींचा। भैया ये मोमबत्ती खरीद लो प्लीज यार। एक कितने का? उसने कहा 20 का। मैंने कहा ये आम कैंडल्स तो नहीं लगती। उस छोटी बच्ची ने कहा हाँ भैया हमने खुद बनाई है और रंगा भी खुद है। फिर उस बच्ची ने बोला भैया आप 15 दे देना पर ले लो दिवाली है। 15 क्यों? 20 थे ना। उसने कहा हाँ पर सब 15 ही देते हैं और कई तो 10 ही रुपए देते हैं। मैंने अपने घुटने मोड़े और उस बच्ची के सर पे हाथ फेर के कहा 10 दे दो और उसे 300 रुपए थमा दिए। उसके बाद जो हुआ उसने मुझे मेरी माँ के कहे उन शब्दों का मतलब समझा दिया। वो आखिर दिखाना क्या चाहती थी, सिखाना क्या चाहती थी, सब कुछ। उस बच्ची की स्माइल जो इतनी प्यारी थी कि मन खुश हो गया। पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन था। मैं उसकी स्माइल में खो गया और तभी मेरे कानों में आवाज आई शुक्रिया मालिक। ये वही अंकल थे जो दिए बेच रहे थे। मालिक देखा यहाँ मालिक ना तो अंकल के बॉस हैं और ना ही भगवान, बल्कि हम मामूली इंसान। किसी को समझ आया दिवाली क्या है? फायर क्रैकर्स, नए कपड़े और पार्टी? नहीं, बल्कि फायर क्रैकर्स की एक्साइटमेंट, बर्फी जैसी स्माइल और खुशियों के कपड़े पहनना, ये है असली दिवाली। तो कुछ ऐसे मेरा वनवास खत्म हुआ, असली सुख का, संतुष्टि का, जिंदगी के असली मायने का। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इस त्योहार दूसरों को खुश करके अपने पुराने कपड़े, खिलौने जितने हो सके उतने प्यारे बच्चे को गिफ्ट कर दें। पास वाली दुकानों से सामान खरीद के नेक लोगों की दिवाली भी हैप्पी कर दें। हैप्पी दिवाली।